हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि हमने आप सभी के लिए न्यू बैच चालू किया है जिसमें हम आपको दोबारा से साइंस और मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी जो हमारे पुराने व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस है उसमें पूरा सिलेबस ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर आप आगे के चैप्टर्स, बीच के चैप्टर्स जो भी पढ़ना चाहते हो, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो भी है, आपको हमारे इस चैनल के ऊपर सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो अच्छे से वीडियोस देखो और पढ़ते रहो। बाकी जो न्यू वीडियोस आ रहे हैं इसको भी जरूर से सपोर्ट करो, देखो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है। तो दोस्तों, क्या चल रहा है हमारा न्यू बैच में। न्यू बैच में हमारा 8th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो साइंस का हम चैप्टर नंबर 6 तक पहुंच गए थे। कंपोजिशन ऑफ मैटर, माफ करना। तो ये जो चैप्टर है कंपोजिशन ऑफ मैटर, इसमें हमने देखा था कि मैटर क्या होता है, मैटर के कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस की हमने बात की थी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे सॉलिड में स्ट्रांग होता है, लिक्विड में थोड़ा सा मॉडरेटली स्ट्रांग होता है, गैस में बहुत वीक होता है, ये हमने देखा था। उसके बेस पे कई सारे और प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए थे। करेक्ट है। आज हमारा सेकंड लेक्चर में लेकर आया हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ये जो मैटर है इसके अंदर और भी जो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। याद हो आपको, हमने बताया था कि जो मैटर होता है उसके बेसिक तौर पे 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है आपका एलिमेंट्स, दूसरा होता है कंपाउंड्स और तीसरा क्या होता है, तीसरा जो होता है वो होता है मिक्सचर। तो ये तीनों चीज क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है बच्चा, प्लीज जाके चेकआउट कर लेना, देख लो जाके वीडियोस, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम उन्हीं एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के हम टाइप्स देखने वाले हैं। छोटा ही वीडियो होगा जिसमें फटाफट से तीनों के टाइप्स देख लेंगे, फिर लेक्चर कंप्लीट होगा और फिर इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जो कि होगा लेक्चर नंबर 3। उसमें जो बचे कुछ टॉपिक्स है इस चैप्टर के वो कंप्लीट कर देंगे बहुत जल्दी। ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं। तो चलिए वीडियो की कोई शुरुआत करते हैं फटाफट से। तो यहां पे हमने आज का जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है सबसे पहला, दैट इज टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स का मतलब मैंने आपको बताया था, एलिमेंट्स क्या है, जो कि एक जैसे पार्टिकल से बने होते हैं, यानी एक जैसे एटम्स के अंदर बने हैं। जैसे मान लो एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो पूरे एल्यूमिनियम के ही होंगे। तो एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ ऑल द सेम एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स और वी कैन सेम टाइप ऑफ एटम। तो एलिमेंट्स के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटल। आपको ध्यान में रखना है। तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। तो मेटल्स, मेटल्स एक ऐसा चीज होता है जिसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। हम डील करेंगे प्रॉपर्टीज में। ठीक है। हम किसकी बात करेंगे, इन सभी के प्रॉपर्टीज के, कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो एलिमेंट्स रखा हुआ है या फिर एलिमेंट्स आपके पास है वो एलिमेंट्स मेटल है कि वो एलिमेंट्स एक नॉन मेटल है कि वो एलिमेंट एक मेटलॉइड है। कैसे पता चलेगा वो भी एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले जो भी मेटल्स होते हैं उनका एक विशेष प्रॉपर्टी होती है, उनके पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है दोस्तों डक्टिलिटी। ठीक है। उनके पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी का मतलब क्या है कि जो मेटल्स होते हैं उसको अगर हम, जैसे मान लो कि ये मेटल का टुकड़ा है मेरे पास, उसको अगर हम खींचे तो उसको खींच के हम क्या बना सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय हाथ से नहीं, बाय अप्लाइंग सम फोर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे लोहा। अब आपको पता है कि जो भी वायर्स होते हैं, आपके घर में भी बिजली का सप्लाई हो रहा है तो कॉपर वायर से बना हुआ है, तो कॉपर वायर हो गया। बाहर खंबे पे जो वायर है वो एल्यूमिनियम वायर है। लोखंड के भी कई सारे जगह आयरन के वायर्स यूज किए जाते हैं और भी कई सारे एलिमेंट्स है। तो ये जो मेटल की हम बात कर रहे हैं, मेटल्स के पास होता है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि कोई भी मेटल को अगर हम ले, जनरल तौर पे कोई भी मेटल, जैसे आयरन ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, ये नॉर्मल मेटल्स है। इसको अगर हम खींचेंगे विद द हेल्प ऑफ सम फोर्स, अगर यहां से एक मशीन लगा दिया जो पकड़ के रखा है और यहां से एक मशीन लगा दिया और वो मशीन उसको खींच रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रेच होता रहेगा, क्योंकि उस मेटल के पास एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की, जो कि उसको कन्वर्ट कर सकता है वायर में। तो मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। याद रहेगा। तो जो प्रॉपर्टी अपने मेटल्स को वायर में कन्वर्ट करा सके, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एक और प्रॉपर्टी होता है किसके पास, मेटल्स के पास, जो कि होता है दोस्तों मैलिएबिलिटी का। ये भी याद रखना, मैलिएबिलिटी। ये सब चीज वैसे एक चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी ओवरव्यू बता देता हूं आप लोगों को। तो मैलिएबिलिटी करके एक प्रॉपर्टी, मैलिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी मेटल ले लो और उसको हथौड़े से मार रहे हो या फिर किसी मशीन के हेल्प से बहुत ज्यादा मार रहे हो, तो उसको हम पतला शीट मेटल बना सकते हैं, यानी पतला बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं। आपने देखा है जो भी पतरे होते हैं, ठीक है, एकदम पतले होते हैं, पतले देखा है आपने, कॉइल्स होते हैं, आपने देखा होगा ट्रक्स वगैरह पे कॉइल्स भी जाते हैं। तो वो सब कॉइल्स कैसे बनता है, बाय अप्लाइंग द फोर्स। तो अगर कोई मेटल को
फोर्स लगा के वायर जैसा बना रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलेंगे। और अगर कोई मेटल को ठोक पीट के उसको एकदम चपटा बना दे रहे, पतला बना देते, एकदम शीट जैसा बना देते, शीट मतलब पता है ना, शीट जैसे पेपर का शीट होता है ना, वैसे शीट जैसा बना देंगे तो उस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते हैं। और एक दो प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि मेटल्स के पास होता है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक, शाइन करता है। आप कोई कॉपर का देख लो, कोई कॉपर ले लो, आपके घर में वायर्स होंगे पुराने, वो पुराने वायर्स के अंदर का ऊपर का जो कोटिंग होता है ना, वायर आपको पता है, जैसे ये वायर है, इसके ऊपर ये प्लास्टिक की कोटिंग होती है, उसके अंदर एक्चुअल में वायर है। तो वायर जब छिलोगे तो वायर जब देखोगे तो चमकता हुआ दिखाई देगा, मतलब डायमंड जैसा तो नहीं चमकेगा, लेकिन उसकी एक अलग तरीके की चमक होती है। आप लोखंड ले लो, आप एल्यूमिनियम ले लो, उसके एक चमक। एल्यूमिनियम के बर्तन आपके घर में होंगे, एल्यूमिनियम के बर्तन सबके घर में होते हैं, स्टील के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, तो एल्यूमिनियम का चमक देखना। तो मतलब मेटल्स जो भी होते हैं उसको कैसे पहचानोगे कि उसके पास एक प्रॉपर्टी होता है जो कि होता है लस्टर। और इसके अलावा और भी कई सारे प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेटल्स जनरल तौर पे क्या होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब उसमें एक आवाज आती है अलग से। जैसे कोई मेटल्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कोई मेरे पास मेटल है क्या, मैं चेक कर लेता हूं, नहीं है फॉर एग्जाम्पल। तो मेटल्स का जैसे घंटी आपने देखा, स्कूल बेल टन करके आवाज आता है, मंदिर में टन आवाज आता है, तो वो मेटल्स का बनता है। जनरल तौर पे कॉपर का बना होता है, लोखंड का बना होता है, ठीक है ना, ऐसे भारी भरकम मेटल्स का बना होता है, इसके लिए वो आवाज आता है टन। लेकिन दूसरे केस में आपको आवाज नहीं आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी से आपको याद रखना है। एग्जाम्पल भी अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे मान लो कॉपर, पूरा पूरा लिख देता हूं, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, और क्या ले लो, आयरन ले लो, लोखंड, एक्सेट्रा लिख दो, बस दो तीन नाम काफी है। तो ये होते हैं कुछ एग्जांपल्स और ये उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, याद रहेगा मेटल्स। वैसे नॉन मेटल्स का एग्जांपल की मैं बात करता हूं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, मेटल्स के पास जो जो प्रॉपर्टी है उसका उल्टा होता है नॉन मेटल्स के पास। मतलब मेटल्स जो थे बहुत हार्ड थे, तो ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ये क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब क्या, कमजोर होते हैं, कि अगर उसको किसी चीज से मार दिया जाए तो वो बिखर जाते हैं, टूट के। जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बन, कार्बन क्या होता है, कोयला। आपने कोयला देखा है, कोयला को एक हथौड़ी मार दो तो क्या वो चपटा हो जाएगा कि नहीं, वो टूट जाएगा, पाउडर जैसे बिखर जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी ब्रिटल बोलते हैं। इसके अलावा कि ये बहुत ही बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये होते हैं गुड कंडक्टर। ये भी आप ऐड कर सकते हो, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, आप ऐड कर सकते हो। जो मेटल्स होते हैं, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब उसमें से बिजली और हीट को बहुत इजीली पास किया जा सकता है। इसीलिए जो भी बिजली के जो वायर्स होते हैं वो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम ही यूज किया जाता है, ठीक है ना, मेटल्स ही यूज किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आप जो भी लिखना चाहते हो, इसके पास सोनोरिटी होता है, इसके पास सोनोरिटी नहीं होता, इसके पास लस्टर होता है, इसके पास लस्टर नहीं होता, मतलब कोई चमक नहीं होती। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। डायरेक्ट मैं बताता हूं एग्जांपल्स। तो एग्जांपल क्या है, जैसे कार्बन, ठीक है, फॉस्फोरस, ठीक है, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, कुछ नॉन मेटल्स है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक तीसरा चीज होता है, वो होता है मेटलॉइड। तो ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं, तो जब मेटल्स का पता लगाया, नॉन मेटल्स का पता लगाया, तो ये समझ में आ गया कि मेटल्स इज डिफरेंट, नॉन मेटल्स आर डिफरेंट। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो मेटलॉइड्स होते हैं, ना तो वो मेटल्स होते हैं, ना तो वो नॉन मेटल्स होते हैं। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज समवॉट मेटल्स जैसी भी होती है, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी, समवॉट थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के तौर पे भी होती है। तो मेटलॉइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हैविंग बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब जो मेटल्स होते हैं उसके भी और नॉन मेटल्स के भी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो मेटलॉइड्स होते हैं, एग्जांपल के तौर पे हमेशा याद रखना, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये कुछ ऐसे चीजें हैं, आर्सेनिक हो गया, ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जो क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। जैसे सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो थोड़ा सा नॉर्मल भी है, नॉन मेटल की जैसा, और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हल्की सी पास हो सकती है, इसीलिए एज ए सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है। अगर आप देखोगे सिलिकॉन बहुत सारी जगह पे एज ए सेमीकंडक्टर, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने पढ़ा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट याद रहेगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये तीनों चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं बच्चा अगले तरह, यानी अगला टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपाउंड। अब हमने एलिमेंट्स तो पढ़ लिया, एलिमेंट्स क्या था उसको पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, और एलिमेंट्स के जो जो टाइप्स थे, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये भी डिस्कस कर लिया। कंपाउंड्स हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या था, जब कोई दो मेटल्स को या फिर दो
एलिमेंट्स को इन शॉर्ट ले लो, तो कोई दो एलिमेंट, दो से ज्यादा एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं इन्हें फिक्स प्रोपोर्शन, कोई फिक्स प्रोपोर्शन ले लिया, जैसे हमने डिस्कस किया था कि 1:8 का रेशियो था, किसका 1:8 रेशियो था, हमने देखा था वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का देखा था 3:8 रेशियो था। तो ऐसे कई सारे रेशियो में, मतलब फिक्स रेशियो में, फिक्स प्रोपोर्शन में कोई अलग अलग एलिमेंट्स को हम जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, यानी एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो उसके भी बहुत सारे क्या होते हैं बच्चा, टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप्स है जो हमें पढ़ना है वो है दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है कार्बन कंपाउंड। अब ये कार्बन कंपाउंड क्यों है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी कंपाउंड होते हैं सब में दो या तीन चीज बहुत कॉमन प्रेजेंट होता है, जो कि होता है कार्बन, हाइड्रोजन। ये कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा, और इसीलिए इसका एग्जांपल्स की बात करो, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स तो है, लेकिन HC यानी हाइड्रोकार्बन्स, क्या कहा जाता है उसको, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स ले लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ये सब हाइड्रोकार्बन है। और एग्जांपल प्रॉपर तौर पे देखा जाए तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब केमिकल्स के नाम है जो कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट होता है। तो ऐसे जो भी टाइप के केमिकल्स होते हैं या फिर कंपाउंड्स होते हैं, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कंबशन किया जाता है, यानी इसको जब जलाया जाता है, कंबशन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं होता, अब प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं होगा तो इसके अंदर ब्लैक कलर का क्या होता है, ब्लैक कलर कार्बन रेसिड्यू आ जाता है। कलर दो बार हो गया, यहां पे क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का कार्बन रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, अवशेष। जैसे हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो क्या मिलता है लास्ट में, राख मिलता है, एशेस मिल जाते हैं ना, लकड़ी जला दे तो क्या बच जाता है, राख बच जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यहां पे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसका अगर कंबशन जब होता है, यानी वो जब जलता है तो लास्ट में ब्लैकिश कलर का चीज हमें लास्ट में देखने मिल जाता है, जो कि होता है उसका रेसिड्यू। तो ब्लैक कलर कार्बन रेसिड्यू जो है वो देखने मिल जाता है। तो ये चीज को क्या कहा जाता है, कंपाउंड, कौन सा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। एग्जांपल याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन्स, जैसे पेट्रोल, डीजल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगला जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है, अगला जो टाइप ऑफ कंपाउंड है वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कंपाउंड क्या है, एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जितने भी कंपाउंड आपको देखने मिल जाए लेकिन उसमें कार्बन और हाइड्रोजन को अगर हटा दिया जाए, ठीक है, जितने भी आपको कंपाउंड देखने मिल जाए लेकिन उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना रहे, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन किसने ले रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ने रखा है। तो इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, नमक। जो नमक आप खाते हो तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन नहीं है, तो इसके लिए NaCl क्या है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है पहली बात तो, लेकिन ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाता है। सोडा होता है, कोई भी सोडा हो सकता है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, NaHCO3, Na2CO3, ठीक है, ब्लू विट्रियोल जो आपका नील जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स है। तो ये सब क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस केस में क्या होता है कि अगर इस कंपाउंड को हम लोग हीट करते हैं, डिकम्पोज जब होता है, ये कंबशन होता है, डिकम्पोज जो होता है, जब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं इसका, तो यहां पे भी कुछ रेसिड्यू जो है वो बच जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये था इनऑर्गेनिक। तो समझ में आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। अब एक और टाइप का कंपाउंड जो है वो भी आपको स्टडी करना है, जो कि है दोस्तों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होंगे जिनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हैव द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय मेनी एटम्स। बहुत सारे एटम से बनते हैं, मतलब हो सकता है कि ये जो कंपाउंड है इसके अंदर बहुत सारे एटम है, मतलब इतने सारे एटम है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और उसके सेंटर ऑफ दिस स्ट्रक्चर मेटल एटम्स आर आल्सो इंक्लूडेड, मतलब हो सकता है कि ये कंपाउंड्स तो है, तो कंपाउंड्स बहुत सारे एटम्स मिलके बन रहे हैं, लेकिन साथ ही में मेटल आयंस बोल लो या फिर मेटल एटम बोल लो, ये भी उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। एग्जांपल याद रखना, जैसे क्लोरोफिल, आपको पता है ना, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसके हेल्प से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फूड प्रिपरेशन कर पाता है, क्लोरोफिल लीव्स में होता है। तो वो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर नहीं याद रखोगे तो चलेगा, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड बहुत बेसिक है, 10th 11th में ये सब स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, लेकिन आपको बस नाम याद रखना है। अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो, आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, हमारे
शरीर के अंदर खून होता है, ब्लड, ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन पिगमेंट, जिसके वजह से आपका रेड ब्लड कार्पस्कल्स बनते हैं। तो हेमोग्लोबिन पिगमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एंड ये सबके स्ट्रक्चर्स इतने खतरनाक होते हैं कि इसमें बहुत सारे एटम्स मिलकर बनते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड्स कौन कौन से टाइप्स के थे, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ कंपाउंड भी पढ़ लिया, और एक तीसरा चीज जो हमें आज पढ़ना है वो है मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या था वो तो हमने डिस्कस कर लिया था, याद है फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो, अगेन मैं बोल रहा हूं। आज हम देखेंगे तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या है? तो सबसे पहला जो टाइप है वो है दोस्तों होमोजीनियस मिक्सचर। अब नाम से ही देखो, होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और यहां पे आप देखोगे नाम, इसका नाम है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहां पे जो मिक्सचर होगा, यहां पे मिक्सचर के अंदर जो फेज होता है वो एक ही सेम फेज होगा। अब फेज का मतलब क्या बताता हूं, देखो, व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर फॉर्म वन फेज, यानी एक सिंगल फेज बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर, बिकॉज सेम फेज बन रहा है। और फेज का मतलब होता है द पार्ट ऑफ मैटर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड फेज। मतलब इन शॉर्ट, अगर मान लो कि आपके पास पानी है, उस पानी में आप आपके घर में नील होता है, नील ब्लूइश कलर का, जो कपड़े में, व्हाइट कपड़े में डालते हैं, नील होता है, ब्लू विट्रियोल बोला जाता है उसको। वो नील डाल दो तो मिक्स हो जाएगा, वो आपका पानी ब्लू बन जाएगा। उसके अंदर कोई कलर डाल दो, वाटर कलर आपके पास होगा, तो वो कलर वैसा मिलेगा, तो वो मिक्स होके एक ही बन गया। तो एक ही फेस बन गया, मतलब क्या हो गया कि दोनों चीज प्रॉपरली मिक्स होके एक ही चीज बन गई और उसका चेंजेस हो गया। तो ऐसे चीज को हम लोग बोलेंगे, ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब इस केस में क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रॉपर मिक्स होके एक सिंगल फेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाए। जैसे एयर, जैसे ये हवा है, हमारे आसपास भी है, आपके आसपास भी होगा, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, सब कुछ प्रेजेंट है, बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि यहां पे ऑक्सीजन है? अरे ऑक्सीजन को पकड़ लेता हूं, खाली ऑक्सीजन मिल गया। अरे कार्बन डाइऑक्साइड नीचे है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा, दूर फेंक दिया, कर सकते हो क्या? नहीं। तो ये जो एयर है, इसके अंदर जो भी गैसेस है वो प्रॉपर मिक्स होके एक कंप्लीट फेज बन गए, जो कि हमको पता नहीं चल रहा, एक ही चीज बन गए वो। तो इसीलिए ऐसे टाइप के एग्जांपल्स को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो एग्जांपल्स क्या क्या है? एयर है, फिर शुगर डिसॉल्व इन वाटर, एक पानी ले लो, एक ग्लास पानी में एक चम्मच शक्कर मिला दो, घोल दो, शुगर गायब हो जाएगा। तो शुगर गायब हो गया, पानी में ही मिल गया, तो वो पानी जैसा ही दिखेगा, तो वो पूरा एक फेज हो गया, ठीक है, इसीलिए इसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। फिर ब्रास, एक एलॉय है जो कि जिंक और कॉपर से बनता है, तो कॉपर और जिंक को मिला दिया, ब्रास बन गया। पता चला क्या कि कौन सा कॉपर है कौन सा जिंक है, अलग अलग नहीं पता चला, वो एक ही फेज बन गया। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स व्हिच वी कैन से कि ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर के जो भी कंपोनेंट्स है वो इस प्रकार से मिल गए हैं, इस प्रकार से मिक्स हो गए कि वो एक ही दिखते हैं। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब मैंने क्या बताया? डिफरेंट। मतलब इसमें जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, इसमें जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहेंगे वो प्रेजेंट जब वो मिक्स होंगे, मतलब मिक्सचर के अंदर जब वो मिक्स होंगे तो हमें दो या फिर दो से ज्यादा फेजेस दिखाई देंगे। मतलब भले ही वो मिक्स हो गए लेकिन फिर भी हम लोग को अलग अलग फेज उसके अंदर से दिखाई देंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। एग्जांपल सैंड, ऑयल और वाटर। आपको क्या करना है? कहीं से रेती लेके आओ, रेती, बीच वाली रेती होती है, बालू, वो लेके आओ, पानी लेके आओ और तेल लेके आओ, इन सभी को डाल दो एक बॉटल के अंदर और मिक्स कर दो। क्या होना चाहिए? मिक्स होना चाहिए। लेकिन फिर मिक्स होने के बाद थोड़ी देर उसको छोड़ दोगे तो ऑयल जो है वो आपको अलग दिखाई देगा, पानी अलग दिखाई देगा, और जो रेत होगा वो एकदम नीचे अलग दिखाई देगा। एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो इससे हम लोग को पता चलेगा। सिर्फ ऑयल और पानी भी ले सकते हो। अगर आपके घर में रेत नहीं है आसपास तो आप घर पे क्या ले लो, थोड़ा सा ऑयल ले लेना, कुकिंग ऑयल आपके घर में होगा, इतना सा लेना, वेस्ट मत करना, नहीं तो मम्मी, बताया ना, मम्मी चमट चमट मारती है बोलती है मेरा ऑयल क्यों वेस्ट किया, ऐसा बोलेगी। तो थोड़ा सा ऑयल ले लो, इतना सा, और इतना सा पानी ले लो और उसको एक ग्लास में डालकर मिक्स कर दो। फिर थोड़े टाइम के बाद छोड़ दो उसको। तो क्या हो जाएगा? जो पानी होगा वो नीचे रहेगा और ऑयल उसके ऊपर तैरेगा। तो जिससे आप, और कांच का ग्लास लेना जिससे पता चल सके दूर से देखने पे कि ऑयल ऊपर दिख रहा है और पानी नीचे दिख रहा है। तो इससे क्या पता चला कि वो लोग मिक्सचर तो हो गए, लेकिन ये दोनों मिक्सचर के अंदर जो फेज है वो अलग अलग है। ऑयल का फेज अलग, वाटर का फेज अलग, दोनों प्रॉपर तरीके से एक ही नहीं बने। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने भेल का एग्जाम्पल बताया था। मिक्स नट्स, बहुत सारे काजू बादाम को मिक्स कर लो तो पता तो चलेगा ना ये काजू है ये बादाम है तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप इसको लर्न करके ले सकते हो। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस यही था आज का टॉपिक, जिसमें हमने एलिमेंट्स डिस्कस कर लिया, कंपाउंड डिस्कस कर लिया और मिक्सचर को डिस्कस कर लिया, जितने भी उसके टाइप्स थे। अब और भी इस चैप्टर के जो टॉपिक्स है वो बचे हुए हैं, जैसे सस्पेंशन क्या होता है, सॉल्यूशंस क्या होता है,
फिर और भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और वैलेंसी बचा हुआ है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जिसको हम क्या करेंगे, इसके बाद एक और लेक्चर लाऊंगा जो कि होगा लेक्चर नंबर 3, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज का वीडियो इसी के साथ हम क्या करते हैं बच्चा, एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जरूर से जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।